जय हिंद साथियों। दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कल उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शासनादेश जारी हुआ है। इस शासनादेश में बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो गई हैं। जैसे कि सबसे पहले जो बात थी वो ये थी कि हाई स्कूल की जगह पे इंटरमीडिएट जो है शैक्षणिक योग्यता मांगा जाएगा, जिसको कि बिल्कुल अब क्लियर आप मान सकते हैं कि इंटरमीडिएट न मांग करके अब आपसे हाई स्कूल ही मांगा जाएगा या उसके कोई समकक्ष जो है आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अदरवाइज जितनी भी योग्यताएं हैं वो आपका सिपाही जितनी ही जो है मांगी गई है, फिर चाहे वो आपकी दौड़ हो गई, फिर चाहे वो आपका हाइट हो गया, वो सारी चीजें जो है आपको सिपाही जितनी ही जो है रखनी पड़ेंगी। साथियों, आपको थंबनेल में दिखा होगा कि होमगार्ड भर्ती 45,000 प्लस पद जो कि आने हैं। अब होमगार्ड बनना भाई इतना आसान नहीं रह गया है। आपने देखा होगा अपने गांव घर में या अपने घर के आसपास जितने भी लोग होमगार्ड होंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि भैया आप होमगार्ड कैसे बने थे, तो शायद आपको जब सच्चाई पता चलेगा तो आप देखेंगे कि पहले होमगार्ड बनना बड़ा ही आसान था, लेकिन अब वैसा कतई नहीं है। अब अगर आपको होमगार्ड बनना है तो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट रखनी पड़ेगी। अगर आप महिला हैं तो 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर की हाइट रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर पे ही जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा उनको। वहीं महिलाओं को 147 सेंटीमीटर पे ही जो है चयन कर लिया जाएगा। ये तो रही हाइट की बात। इसके अलावा अगर आपको होमगार्ड बनना है तो आपको पेपर को हम बाद में देखेंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको होमगार्ड बनना है तो मेरे भाई आपको दौड़ भी लगानी पड़ेगी और कुल 4.8 किलोमीटर की आपको जो है दौड़ लगानी पड़ेगी। समय कितना है? 28 मिनट, जो कि दरोगा भर्ती में फिजिकल के लिए मांगा जाता है। ठीक है, ये तो रहा मेल कैंडिडेट्स के लिए। दौड़ में किसी भी कैटेगरी को किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलता है, ये आप सभी बखूबी जानते होंगे। इसके अलावा जो है 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग है ये महिलाओं के लिए है। समय इसके लिए निर्धारित है 16 मिनट। सिपाहियों को जहां 14 मिनट दिया जाता है, वहीं आपको, अगर आप महिला हैं और होमगार्ड बनना चाहती हैं, तो आपको 2.4 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर 400 मीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी और इसके लिए जो समय आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 16 मिनट। ये तो रही दौड़ और हाइट की बात। अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम होना है उसमें क्या क्या चीजें जो है शामिल है। तो देखिए, सिंपल सा एग्जाम होना है। 100 नंबर के आपके जो है पेपर होंगे और ये 100 के 100 नंबर जो है जीके जीएस के ही होंगे। कोई मैथ, रीजनिंग, हिंदी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस आप पढ़ लो अच्छे से और आप जो है सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आपको ये लग रहा होगा कि पेपर बड़ा ही आसान है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस बार होमगार्ड भर्ती में जबरदस्त कंपटीशन रहने वाला है। कारण है 2011 के बाद से होमगार्ड भर्ती नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। जो भर्तियां हुई भी है तो वो मृतक आश्रित वाले आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे में जो है आपको एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि बहुत हर एक न्यूज़पेपर वालों ने कवर किया है। 45,000 होमगार्डों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, कर तो नहीं रहा। ये सारे जो डिटेल्स हैं ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, नीचे में हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। अगर आप होमगार्ड भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। प्रभु यूपीपी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, 45,000 होमगार्डों की भर्ती का रास्ता साफ, गाइडलाइन मंजूर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करेगा भर्ती, लिखित और शारीरिक मानक परीक्षा होगी। ठीक है, अब इससे देखिए फर्क बहुत पड़ेगा। जब होमगार्ड जब ड्यूटी करेंगे ना, कहीं चौराहे पे या कहीं कि कोई भी बैंक ड्यूटी, तो आप देखेंगे उनकी जो हाव भाव होंगे और उनकी जो एक्टिविटी होगी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होगा, एटीट्यूड होगा, वो आपको दिखेगा बिल्कुल एक कांस्टेबल जैसा। ठीक है, क्योंकि भाई आप देखें तो रनिंग तो करके जा रहे हैं ना, रनिंग तो उतना ही कर रहे हैं। अभी तो ट्रेनिंग से संबंधित कुछ जानकारी नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे का जो है वो भर्ती बोर्ड कराएगा, कैसे क्या है सब कुछ, अभी कितने पद निकलेंगे कैसे। हाँ, आरक्षण के बारे में ऑलरेडी शासनादेश बहुत लंबा है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। शासनादेश के जो सार है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इस न्यूज़पेपर में पहले देख लेते हैं क्या लिखा है कि प्रदेश में 45,000, ठीक है, प्रदेश में 45,000 से अधिक पदों पर होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने इसका शासनादेश जारी करने के साथ गाइडलाइन तय कर दी है। भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपी गई है। यानी जो भर्ती कराएगी वो कौन कराएगा भैया? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ठीक है, अब जिलों से रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर होमगार्ड मुख्यालय के जरिए बोर्ड भेजा जाएगा।
ठीक है। जितने भी जिलेवार, देखिए यहाँ ये जो भर्ती होती है आपकी, ये जिलेवार होती है, ठीक है। और प्रत्येक जिले में जितने रिक्त पद हैं उसको जो है तैयार करके, उसका जो ब्यौरा होगा वो तैयार करके उसको जो है भेजा जाएगा भर्ती होमगार्ड मुख्यालय के जरिए। ये भेजा जाएगा किसको? भर्ती बोर्ड को भेजा जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जिलेवार भर्ती ये आएगी, ठीक है। सपोज दैट कोई जिला बड़ा है तो वहां पे ज्यादा सीटें निकलेंगी, कोई जिला छोटा है वहां पे कम सीटें निकलेंगी, ठीक है। बाद बोर्ड एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो आपका आवेदन मांगा जाएगा वो ऑनलाइन होगा। भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष, ये जो 18 से 30 वर्ष की आयु आप देख रहे हैं, 18 से 30 वर्ष, ये आपका मांगा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 18 से 35 हो जाएगा, ठीक है। अब महिला है तो महिला को 3-3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर सपोज दैट कि जितनी सीटें निकल रही उन सीटों का जो 20% सीटें हैं, ठीक है, उन सीटों का, जैसे मान लीजिए कि आपका कितनी सीटें निकालने, 45,000 सीटों की बात करी जा रही है, 45,000, तो 45,000 का, ठीक है, 45,000 का 1/5 आप कर दे, यानी कि 5 9 45, 9,000 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। 20% सीटें, ये जो 36 आरक्षण है, ठीक है। की आयु सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा का आयोजन होने के बाद जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेज का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इस समय सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार जारी की जाएगी। सार्वजनिक उपक्रम, ये तो अगले पेज पे बता रहा है कि अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। इसमें डिटेल दिया हुआ है कि मतलब पिछली बार 2011 भर्ती में जो है कि भर्ती हुई थी आखिरी बार, और वर्तमान में 70,000 होमगार्ड जो है, होमगार्डों में 28,100 महिलाएं हैं, ठीक है। अभी क्या है कि फिक्स कर दिया गया है ना कि जैसे आपका जो कांस्टेबल की भर्ती होती है, एसआई की भर्ती होती है, उसमें 20% का जो 36 आरक्षण मिलता है महिलाओं को, वो अब इसमें भी मिलेगा, ठीक है। वही सब चीजें इसमें भी हैं, कुछ अलग से नहीं है। आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सब चीजें आप पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल पे। बस यहाँ पे देखिए, ये बताया गया शारीरिक, इसको देख लेते हैं गाइडलाइन के अहम बिंदु जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखिए, हाई स्कूल या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को 1 से 3 अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर सी है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपदा मित्र प्रमाण पत्र वालों को 3 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। अगर आपके पास आपदा मित्र प्रमाण पत्र है तो आपको 3 एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे, ठीक है। 4 पहिया वाहन का लाइसेंस होने पर 1 अंक अलग से मिलेगा। अगर इन सबके अलावा एनसीसी, आपदा प्रमाण पत्र, और इसके अलावा अगर आपने जो है 4 पहिया वाहन का लाइसेंस भी रख रखा है अपने पास बनवा करके, तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड करेगा। अभी आवेदन शुल्क वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं है, वो सारी चीजें भर्ती बोर्ड खुद करेगा क्लियर। 2 घंटे की अवधि वाली 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एमसीक्यू, वो जो है आपके पेपर होने हैं। कुल के कुल जो 100 अंक दिख रहे हैं, ये आपका जीके जीएस से ही होगा, सामान्य ज्ञान से होगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी कुछ नहीं रहने वाला। और जो जीके जीएस का सिलेबस है वो भर्ती बोर्ड आपको बता देगा। वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि जीके जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा तय की जाएगी। ये जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो है किसके द्वारा तय की जाएगी? भर्ती बोर्ड द्वारा। लिखित परीक्षा और अतिरिक्त अंक जोड़ने के बाद जिलावार मेरिट सूची बनेगी। होमगार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई प्रतीक्षा सूची का मतलब कि वेटिंग लिस्ट जो होता है वो कोई भी नहीं तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ऊंचाई मैंने आपको बता दिया, 168 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी है तो 160 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऊंचाई वही महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है, और 147 पे सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एसटी कैटेगरी की महिला है तो। वजन की बात करें तो न्यूनतम 40 केजी होना आवश्यक है महिलाओं के लिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन आपकी जो वेट होनी चाहिए वो मिनिमम जो है 40 केजी होनी चाहिए। ये तो रही बात जो है योग्यताओं से रिलेटेड। अब जो ये 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा साथियों, ये 100 नंबर का पेपर आपका होगा जीके जीएस से। किससे होगा? जीके जीएस से, ठीक है। अब ये जीके जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा संविधान। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा संविधान, और फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा इतिहास, और फिर उसके बाद आपको, अभी मैं किताब भी बताऊंगा किस किताब से आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल अंत तक बने रहिए। संविधान हो गया, इतिहास हो गया, भारत का भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ जाना है। भारत एवं विश्व का भूगोल,
विश्व का भूगोल, ठीक है। और इसके अलावा आपको पढ़ना है यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगला पॉइंट आप कर लेना जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स, ठीक। और इसके अलावा यहां पे आप कर लेना स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, यही सबसे प्रश्न बनेंगे आपके। और ये सारे टॉपिक्स के लिए मैं बता दूं, आप केवल करंट अफेयर और यूपी स्पेशल छोड़ दें तो आप जो है अगर लूसेंट भी अच्छे से पढ़ जाएं, अगर आप लूसेंट भी अच्छे से पढ़ जाएं तो आपका बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। लूसेंट रामबाण है, या मैं आपके लिए बता रहा हूं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको लूसेंट पढ़ना है, पहले पढ़ चुके हैं तो रिवाइज के तौर पे भी आपको लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये 100 नंबर में से मेरा जहां तक मानना है कि 70 नंबर आपका जो है केवल इस किताब से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर कोई और भी अच्छी किताबें आती है तो मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा। फिलहाल आप लोग एक काम करें कि एक लूसेंट खरीदें जो कि लेटेस्ट हो, ठीक है। चीजें चेंज होती रहती हैं, नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं, तो आप लूसेंट देखें और लूसेंट से अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि कंपटीशन होने वाला है, इतना आसान नहीं है होमगार्ड बनना। आपको अगर लग रहा है कि यार ठीक है पेपर दे करके हम पास हो जाएंगे और बन जाएंगे होमगार्ड, तो इतना आसान नहीं रहने वाला इस बार होमगार्ड बनना, तो भैया आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है और होमगार्ड बनना है। नौकरी राजा वाली है भाई, घर से नौकरी है और बढ़िया सैलरी है, 30,000 प्लस सैलरी भी है। और बहुत जल्द उम्मीद ये भी है कि आप सभी जानते होंगे कि 8वां वेतन आयोग की बात चल रही है, तो उसमें भी सैलरी इंक्रीज होगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, जैसे ही कोई अपडेट आता है होमगार्ड से रिलेटेड तो मैं फिर से आपको जो है अवगत कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, साथ ही फिर मिलते हैं किसी नए साथ, तब तक ले जाएं, जय भारत।